हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बिलेटेड हैप्पी होली। आप सबको पता ही होगा, जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं जो वीडियो जैसे जो आप आज देख रहे हो, ये मैंने कल रात को ही बना ली है। ठीक है, तो मैं रात को ही बनाता हूँ ऑफिस से फ्री होने के बाद सब कुछ, तो तभी मैं बनाता हूँ। अब उस दिन ऑफिस था, छोटी होली वाले दिन ऑफिस था और मैं ऑफिस से निकला, सोचा रात को वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ किया, एडिट की, लेकिन तब इतने ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे थे, इतना शोर हो रहा था कि मैं कोई वीडियो बना ही नहीं पाया। इसीलिए ही मैं सुबह अपलोड आज नहीं कर, मतलब कल अपलोड नहीं कर पाया था। इसीलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को हैप्पी होली विश कर रहा हूँ। आई होप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा, अच्छे से खेली होगी। तो आज की जो वीडियो है इसमें भी सेंटेंसेस जो हैं वो थोड़े से ना, हो सकता है कि समझने में टफ लगे आपको, क्योंकि जो एक्चुअल में इनकी लैंग्वेज में जो चीज़ बोली गई थी, जिस तरह से बोली गई है, मैंने एज इट इज़ ही रखी हैं। और उनको अलग अलग तरीके से कैसे बोलते हैं, उन चीज़ों का क्या अलग मतलब निकल रहा है, वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं इस वीडियो में समझने के लिए। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी चीज़ जो आपको यूज़फुल लगे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखा, पहला हमारे पास सेंटेंस है यहाँ पे, हम दोनों को एक दिक्कत है। ठीक है, मतलब हम दोनों में एक दिक्कत है, एक दिक्कत है हम दोनों को, इस तरीके से। अब देखो, ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। एक तो तरीका यहाँ पर जो मैंने सिंपल से लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमें कुछ है। ठीक है, हमें कुछ है, एक तो ये हो गया कि यहाँ पर क्या होता है, ये इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। हमें कुछ है, हमारे पास कुछ है। अगर हमारे पास कुछ था तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, हमारे पास कुछ होगा या हमें कुछ होगा वो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। और हमें कुछ है, हमारे पास कुछ है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पर जो एक्शन होता है वो एक्शन होता है हैव। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही होता है। सो हमारे पास कुछ है, हमें कुछ है, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड आया डू, एक्शन क्या है हमारे पास। सो वी डू हैव, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया। वी हैव अ प्रॉब्लम, हमें एक दिक्कत है। अब यहाँ पर दोनों का जो सेंस आ रहा है, मतलब वी बोथ। अब यहाँ डूअर हो गया मेरा वी बोथ। ठीक है, फिर डू आया, फिर हैव, डू छुपा हैव में, वी डू हैव अ प्रॉब्लम, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं हुआ, वी हैव अ प्रॉब्लम, हमें एक दिक्कत है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ना, ऐसे भी हो सकता है कि एक दिक्कत है हमें, ठीक है, या फिर जो एक दिक्कत है जो हम रखते हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम वी हैव, ऐसे वी बोथ हैव, ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है। देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी बोथ हैव, देयर इज अ प्रॉब्लम विच वी बोथ हैव, इस तरह से सेंटेंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम बस बिना मतलब हंसते हैं, हम बस बिना मतलब हंसते हैं। फिलहाल जो बस वाला सेंस है उसको भूल जाओ। ठीक है, हम बिना मतलब हंसते हैं, बिना मतलब का इसका मीनिंग क्या है, बिना मतलब का। ठीक है, यूजलेस एक हो गया, यूजलेस तरीके से, जिसका कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और एक होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब भी यही होता है कि जो चीज़ चल रही है बिना मतलब, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, संदर्भहीन, शुद्ध हिंदी में बोलो तो ऐसा कुछ जाता है। ठीक है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस चीज़ का वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है और हम बिना मतलब हंस जा रहे हैं, कि बात कोई सीरियस चल रही है, हो सकता है कि हमें हंसी आ जाए। ठीक है, सो हम बिना मतलब हंसते हैं। ये सेंटेंस कौन सा है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वी, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, हंसना, लाफ, डू छुपा लाफ में कोई चेंज नहीं आया, वी लाफ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम बिना मतलब हंसते हैं। जैसे मान लो बात तो चल रही है कल पार्टी की, कल कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, और एकदम से कोई एक इंसान बिना मतलब कि कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात लेकर आ गया, ठीक है, अपने बचपन की, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो वी जस्ट लाव आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हम बस बिना मतलब हंसते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, या फिर आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने कितने लोगों को नाराज़ किया है। अब जो पहला सेंटेंस है, जैसे हम बोलते हैं ना, भाई तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम यकीन नहीं करोगे। ठीक है, इस सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। ठीक है, यू वोंट बिलीव, सिंपल, यू वोंट बिलीव, तुम्हें यकीन नहीं होगा, यू विल नॉट बिलीव, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट में। और ऐसी चीज़ है ना, कैन के सेंस में भी बोल सकते हैं कि भाई यू कैन बिलीव, तुम यकीन नहीं कर सकते, तुम यकीन नहीं कर पाओगे, ऐसा। एक ही बात है ना, अगर मैंने हिंदी में बोला कि भाई तुम यकीन नहीं कर सकते,
कि क्या क्या हमने क्या किया है, एक होगा कि यार तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं बताऊं तुमने हमने क्या क्या किया है। तो जो दोनों सेंटेंसेस सेंस एकदम सेम आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों में ना बहसबाजी करने की जगह समझ जाया करो कि कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ में बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, कि अगर कोई यहाँ बोलने लगे कि यकीन नहीं होगा, सर ये तो फ्यूचर का ही सेंटेंस है, स्पोकन में इतना उस चीज़ पर मत जाया करो, स्पोकन में ना उस चीज़ का मतलब समझा करो। सो यू विल नॉट बिलीव की जगह अगर यहाँ लिखा यू कैन बिलीव, यू कैन नॉट बिलीव लिखा हुआ है, सो वहाँ पर भी अगर वो सेंटेंस का सेंस सेम जा रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन नॉट बिलीव, तुम्हें यकीन नहीं होगा हमने कितने लोगों को नाराज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि हमने कितने लोगों को नाराज़ किया है। सो जो ये क्वेश्चन वर्ड का सेंस लेकर चलता है ना, क्या, कब, कैसे, कितने लोग, इसको पहले लगा के ना छोड़ दिया करो। अब यहाँ पर है जो क्वेश्चन वाला सेंस दे रहा है वो है कितने लोग, सो हाउ मैनी पीपल, इसको लगाया छोड़ दिया। अब सेंटेंस बचा हमने नाराज़ किया है। ठीक है, हमने नाराज़ किया है। अब ये जो सेंटेंस है, या है, जी है आ रहा है एंड में, चुका है, चुकी है वाले सेंटेंसेस मैंने बताया हुआ है, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि हम कितने लोगों को नाराज़ कर चुके हैं, उस सेंस में जाएगा। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। नाराज़ करना इसको बोलते हैं ऑफेंड। ठीक है, ऑफेंड। अब यहाँ पर क्या बना, डूअर मेन वर्ड एक्शन, हमने नाराज किया है। सो डूअर कौन है, हमने, वी, मेन वर्ड आया हैव, एक्शन क्या है, ऑफेंड, ऑफेंड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ऑफेंडेड, वी हैव ऑफेंडेड। ठीक, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपको यकीन नहीं होगा, आप यकीन नहीं करोगे कि हमने कितने लोगों को नाराज किया है। यू कैन नॉट बिलीव हाउ मेनी पीपल वी हैव ऑफेंडेड। एक बार हम दुबई में थे, वहाँ कुछ शूट चल रहा था। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है, एक बार हम दुबई में थे, एक बार मतलब वंस। ठीक है, हम दुबई में थे। अब ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या थे, ये इसका फॉर्मूला। किसकी बात करें, हम, वी, मेन वर्ड आया वर। अब हम क्या थे, हम दुबई में थे, सो इन दुबई, सो वंस वी वर इन दुबई, एक बार हम दुबई में थे, वहाँ कुछ शूट चल रहा था। सो कुछ की जगह कुछ के लिए मैंने सम लगाया, सम शूट, कुछ शूट वहाँ चल रहा था। अब ये सेंटेंस जो है बेसिकली यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा है रहा था, रही थी, और एक्शन भी है, चलना। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये एक्शन में है, और ये कौन सा बनेगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, रहा था, रही थी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, जो चल रहा था, क्या चल रहा था, कुछ शूट, सम शूट, मेन वर्ड आया वॉज। अब एक्शन क्या है, चलना। अब इसके लिए वॉक नहीं आएगा, नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो फिल्म चल रही थी, शूट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो वो चलते तो है ही नहीं लिटरली कि पैरों से चल रहे हैं। सो ऐसी जगह के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो कहते हैं गो ऑन। अब यहाँ पर क्या था, रहा था, कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन। सो सम शूटिंग वॉज गोइंग ऑन देयर, वहाँ पर। ठीक है, पर वाले सेंस के लिए आप देयर के से पहले ओवर भी लगा सकते हो, ओवर देयर। ठीक है, वो भी बिल्कुल सही रहेगा। सो सेंटेंस क्या बना, एक बार हम दुबई में थे, वहाँ कुछ शूट चल रहा था, वंस वी वर इन दुबई, सम शूट वॉज गोइंग ऑन देयर। गलती से मैं इनकी गोद में बैठ गई। ठीक है, अब वहाँ पर शूट चल रहा होगा, बच्चे थे स्कूल में, अब ये दोनों भाई बहन तो हैं ही। ठीक है, गलती से मैं इनकी गोद में बैठ गई, गलती से मतलब बाय मिस्टेक, अनविलिंगली, अनजाने में, ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं इनकी गोद में बैठ गई। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, डूअर मेन वर्ड और एक्शन, यही होता है। पास्ट इंडेफिनिट का मेन वर्ड है डिड। सो डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, बैठना, सिट, डिड छुपा सिट में, और सिट की सेकंड फॉर्म बन गई सेट, आई सेट ऑन हिज लैप, मैं इनकी गोदी में बैठ गई। अब अगला है, मैं उस समय बहुत पतली हुआ करती थी। अब कोई एक चीज़ हुआ करती थी या फिर मैं किया करता था, मैंने बताया ऐसे सेंटेंसेस में वुड, यूज टू, इस तरह के सेंटेंसेस जुड़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, यूज टू तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, वुड भी समझ में आ गया। ठीक है, एक तो मैं इसको वॉज लगा के बना सकता हूँ कि आई वॉज वेरी स्किनी दैट टाइम। ठीक है, कि मैं उस समय बहुत पतली थी, उस सेंस में चला गया। हुआ करती थी मैं, अब यहाँ पर यूज टू तो चलो समझ में आया है, अब होने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई यूज टू बी, कि मैं हुआ करता था या हुआ करती थी। ठीक है, आई यूज टू बी दी मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हुआ करता था। ठीक है, ऐसे। सो मैं उस समय बहुत पतली हुआ करती थी, आई यूज टू बी वेरी स्किनी दैट टाइम। स्किनी क्या होता है, स्किनी होते हैं पतले लोग, बिल्कुल। ठीक है, स्किनी उनको बोला जाता है। मेरी हड्डियां इनमें चुभ रही थी, अभी मैं 2 बार लिखा हुआ है, इग्नोर करना, मेरी हड्डियां इनमें चुभ रही थी। अब यहाँ पर जो है ना,
कई तरीके से सेंटेंस बन सकता है, इस पर डिबेट हो सकती है, ठीक है। चुभ रही थी या चुभा रही थी, अब कोई अगर चुभा रहा है कोई, तो वो भी एक उसी सेंस में जाएगा, चुभ रही है वो भी उसी सेंस में जाएगा, ठीक है। अलग अलग बना सकते हो, जैसे मैंने बताया था एक बार सेंटेंस अंडे उबलने वाला, ठीक है। कमेंट भी आता सर आप बहुत अंडे खाते हो क्या ऐसा नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस मुझे उस टाइम पे सही लगा क्योंकि उसी टाइम में मैं उबाल रहा था बाहर, ठीक है, और अंडे उबल रहे थे, तो मैंने उस सेंस में सेंटेंस बताया था। सेम यहाँ पर मेरी हड्डियाँ इनमें चुभ रही थीं, अब ये बना दिया एक एक्शन लेकर, चुभ रही थी। सो कौन चुभ रही थी, माई बोन्स, मेन वर्ड वर, अब वो क्या थे, चुभ रही थी। सो पियर्सिंग, ठीक है। इस चीज़ को कई तरीके से बोलते हैं, पिकरिंग भी बोला जाता है, पियर्सिंग भी बोला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को कई तरीके से बोल देते हैं। यहाँ पर मैंने पियर्सिंग का यूज़ किया। पियर्सिंग का वो भी होता है जो छेद करवा लेते हैं ना कान में, नाक में, जो वो छेद वेद करवा लेते हैं, उस चीज़ को भी पियर्सिंग ही बोलते हैं, ठीक है। सो माई बोन्स वर पियर्सिंग हिम, मेरी हड्डियां में चुभ रही थी। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं उठी और बुरी तरह हंसने लगी, ठीक है। जब मुझे एहसास हुआ, एहसास होने को हम बोलते हैं रियलाइज करना, ठीक है। जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया, मुझे एहसास हुआ मतलब मैंने उस चीज़ का एहसास किया। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मुझे, आए, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, रियलाइज करना, डिड छुपा रियलाइज में, क्या बन गया, रियलाइज्ड। व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मैंने उस चीज़ का एहसास किया, जब मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ, व्हेन आई रियलाइज्ड, तो मैं उठी। अब यहाँ तो के लिए देन लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर तो से शुरू हो रहा है तो हम उस चीज़ के लिए सो या देन का यूज़ कर देते हैं। सो यहाँ पर तो का सेंस है, तो मैं उठी, तब मैं उठी, उस तरीके से। सो देन मैं उठी, ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, गेट अप, उठना। सो यहाँ पर गेट के अंदर डिड छुपा, क्या बन गया, गॉट, ठीक है। आई गॉट अप, मैं उठी और बुरी तरह हंसने लगी, और के लिए एंड लगाया, बुरी तरह हंसने लगी, ठीक है। यहाँ पर डूअर नहीं है, इमेजिन करो डूअर है कि मैं बुरी तरह हंसने लगी, इमेजिन कर लो। सो पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, मैंने बताया हुआ है, जहाँ पर एंड में लगना, लगा था, लगता है, लगेगा, इस तरीके से वो ऐसा करने लगेगा। सो ऐसी चीज़ों में जो एक्शन होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। सो मैं हंसने लगी, सो आई डिड स्टार्ट, ठीक है, ठीक है, आई डिड स्टार्ट लाफिंग बैडली, ठीक। अब यहाँ पर जो डिड है वो स्टार्ट में छुपा, स्टार्टेड बन गया, आई स्टार्टेड। अब यहाँ पर लाफ नहीं आएगा, ये एक मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर आईएनजी आएगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से ही बोला था, मैंने इसी तरीके से लिखा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये स्टार्टेड की भी स्पेलिंग गलत है, अगर यहाँ पे स्टार्टेड के बाद टू लगा हुआ होता, ठीक है, तो यहाँ पर सही रहता, आई स्टार्टेड टू लाफ बैडली, ये सही था क्योंकि टू लगा हुआ है। लेकिन टू नहीं लगा हुआ होता तो नानी ने वाला सेंस आता कि हंसने लगी। सो अगर टू नहीं लगा होता तो आईएनजी लगाते, आई स्टार्टेड लाफिंग बैडली, ठीक है। आज क्या है, आज ना मेरे हाथों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ठीक। अभी मैं 2 दिन पहले जिम गया था और मैंने कुछ ज़्यादा ही जोश में एक्सरसाइज कर ली है और मेरे हाथों की पूरी बैंड बजी पड़ी है, तो मुझे फ़ोन पकड़ने में हर चीज़ में ही प्रॉब्लम हो रही है। मैंने जो टाइप किया है, इसीलिए जो मिस्टेक्स हैं थोड़ी थोड़ी सी वो आप लोगों को दिख रही हैं इसमें, क्योंकि मतलब होल्ड करने में भी फ़ोन को ज़्यादा मतलब मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो इसीलिए जैसा हुआ और मैंने कोशिश की कम से कम मिस्टेक हो, लेकिन ये पहली मिस्टेक मुझे मेरे को सामने से दिख गई है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाई चांस अगर आगे कोई और मिस्टेक आती है तो प्लीज़ समझ जाना कि ये इंटेंशनली नहीं है, ठीक है। पापा को इतना गुस्सा आया कि वो चिल्लाए, बाहर निकलो, पहला सेंटेंस है, पापा को इतना गुस्सा आया। अब यहाँ पर जो इतना वाला है ना, ये चीज़ के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, जो ये इतना वाला जब सेंस आए तो समझ जाना सो का यूज़ होगा। जैसे हम बहुत के लिए सो का यूज़ करते हैं ना कि उनको बहुत गुस्सा आया, ठीक है, लेकिन जब इतना यहाँ मेंशन हो गया कि उनको उतना गुस्सा आया कि, तो ऐसी जगह पे सो और दैट का यूज़ होता है, इतना के लिए सो और की के लिए दैट, ठीक है। सो पापा को इतना गुस्सा आया कि वो इतना गुस्सा हो गए, ठीक है। सो गुस्सा हो गए, उनको गुस्सा आया, तो ऐसी जगह पर गेट एंग्री का यूज़ करते हैं, सिर्फ एंग्री नहीं, ठीक है, गेट एंग्री, गुस्सा होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस है, पापा को इतना गुस्सा आया, पापा इतना गुस्सा हो गए, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, पापा, डैड, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, गेट एंग्री, डिड छुपा गेट में गॉट बन गया, ठीक है, डैड गॉट एंग्री, पापा को गुस्सा आ गया, पापा गुस्सा हो गए। अब जो इतना वाला सेंस है, सो एंग्री, ठीक है, डैड गॉट सो एंग्री, पापा को इतना गुस्सा आ गया कि डैड वो चिल्लाए,
ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट है। वो चिल्लाए, ये यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन का। डूअर कौन है? वो। ही, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? चिल्लाना, शाउट। डिड छुपा, शाउट में क्या बना? शाउटेड। ही शाउटेड, वो चिल्लाए बाहर निकलो, गेट आउट। ठीक, सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना? पापा को इतना गुस्सा आया कि वो चिल्लाए बाहर निकलो। डैड गॉट सो एंग्री दैट ही शाउटेड गेट आउट। ठीक है, शाउट की जगह आप स्क्रीम का भी लगा सकते हो, लेकिन स्क्रीम जो होता है ना वो प्रॉपर चीखने में आ जाता है। ठीक है, चीखना, जिसमें कुछ समझ में ना आए कि इसने क्या बोला है। ठीक है, जैसे इस तरीके से कोई चिल्लाया बहुत जोर से, तो स्क्रीम में हो गई चीख, चीख की आवाज आई। एक होता है कुछ बोलना जोर से भड़क के, वो शाउट में आता है। ठीक है, ये मुझे धमकाते थे। धमकाना मतलब बुली करना। तो ये अपने भाई के बारे में बोल रही है कि ये मुझे धमकाया करते थे, मुझे बुली किया करते थे। तो ये वही सेंटेंस है, या तो यूज टू लगाओ, वुड लगाओ, या फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में बना दो। यहाँ पर उन्होंने यूज टू का यूज़ करा है। ठीक है, सो ही यूज टू बुली मी, ये क्या किया करते थे? मुझे धमकाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट ही है। एक्शन जो है वो यूज टू बुली इस तरीके से यूज़ हुआ है। ठीक है, और डिड छुपा हुआ है यूज में, तो यूज्ड बन गया। ही यूज्ड टू बुली मी, ये मुझे धमकाया करते थे, ये मुझे धमकाते थे। मैं इनकी वजह से रोती हुई घर जाती थी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस में समझने वाली चीज़ है, रोते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए मैंने एक जो आईएनजी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, उसमें भी मैंने क्लियर बताया हुआ है कि ऐसी चीज़ों में ना आईएनजी लग जाता है कोई चीज़ करते हुए। जैसे मैंने उसको खेलते हुए देखा, सो आई सॉ हिम प्लेइंग। ठीक, तो यहाँ पर मैं इनकी वजह से रोते हुए घर जाती थी। ठीक, बनाया कि इंग्लिश में कैसे है? मैं घर जाती थी रोते हुए इनकी वजह से। चाहो तो इसको सीधा भी बना सकते हो, दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पर जो पहले बताया हुआ है कि मैं रोती हुई घर जाती थी इनकी वजह से। ठीक, अब यहाँ पर यूज टू का जैसे यूज टू की जगह वुड का यूज़ कर लिया गया है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ पर वुड को एक मेन वर्ड लिया गया है। सो डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड वुड, एक्शन क्या है? जाना। आई वुड गो होम, मैं घर जाती थी रोते हुए, क्राइंग। ठीक है, आई वुड गो होम क्राइंग, मैं घर रोते हुए जाती थी या फिर मैं रोते हुए घर जाती थी इनकी वजह से। अब किसी चीज़ की वजह से मैंने बताया हुआ है, ऐसी चीज़ों हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, कि बिकॉज ऑफ हिज नेचर आई डोंट टॉक टू हिम, उसके व्यवहार की वजह से मैं उससे बात नहीं करता। तो आपकी वजह से, मतलब इनकी वजह से, बिकॉज ऑफ हिम। अब ये सेंटेंस आगे पीछे भी कर सकते थे, जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है कि मैं इनकी वजह से रोती हुई घर जाती थी, बिकॉज ऑफ हिम आई यूज टू गो होम क्राइंग। ऐसे भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात है कि हम कभी नहीं लड़ते, एक बात है। अब ऐसी चीज़ों में ना, अगर आपको बात के लिए मैं क्या लगाऊं समझ में ना आए, तो थिंग का यूज़ कर लो। ठीक है, ठीक मिल जाएगा आपको। जैसे मैं बोलूँ ना कि यार एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सो देयर इज़ अ थिंग। ठीक है, विच आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? लेकिन एक बात है। अब ये बनेगा कैसे? लेकिन के लिए बट लगा दिया। एक बात है, कुछ है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात हो रही है लग रहा है। सो देयर के साथ इज एम आर लगेगा। सिंगुलर टर्म है, एक बात, सो इज लगेगा। देयर इज वन थिंग। ठीक है, लेकिन एक बात है, देयर इज वन थिंग। हम कि हम कभी नहीं लड़ते, की के लिए दैट लगाया, हम कभी नहीं लड़ते। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कभी नहीं के लिए नेवर लगा देंगे तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बनाओ हम लड़ते हैं, सो वी डू फाइट। डू छुपा, फाइट में कोई चेंज नहीं है। डू और मेन वर्ड एक्शन, वी डू फाइट। ठीक है, अब कभी नहीं के लिए क्या लगाऊंगा? नेवर। नेवर कहाँ आएगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? फाइट। ठीक, सो वी नेवर फाइट, हम कभी नहीं लड़ते। तो पूरा सेंटेंस क्या है? लेकिन एक बात है कि हम कभी नहीं लड़ते, बट देयर इज वन थिंग, या फिर बट वन थिंग इज देयर। ठीक है, तो अगर देयर के बाद इज लगाओगे तो वैसे बन जाएगा देयर इज समथिंग। ठीक है, और अगर उस चीज़ को पहले लेकर आ जाओगे जो है, सो वन थिंग, फिर आएगा मेन वर्ड इज, फिर देयर, ऐसे बनेगा। हम कभी नहीं लड़ते, वी नेवर फाइट। ये मेरी बहुत देखभाल करते हैं, मेरे जीवन के ज़्यादातर लोगों की तरह। सो देखभाल करने को एक तो हम केयर करना बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने सेंटेंस को रिप्रेजेंट किया है वो बहुत ही अच्छा तरीका लगा मुझे, कि उन्होंने सिंपल प्रेजेंट में रख दिया। अब देखो, हिंदी में भी कई बार जैसे दिमाग में मेरे ये आया कि ये मेरी बहुत देखभाल करते हैं, नहीं समझ में आ रहा मुझे कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँ। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर बोल दिया कि भाई ये बहुत प्रोटेक्टिव है, ये बहुत देखभाल करने वाले हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा, जैसे कि कोई बोलता है ना हिंदी में कि भाई ये मतलब पावर लिफ्टर है। ठीक है, और मुझे इंग्लिश में एकदम समझ में नहीं आया सिंपल प्रेजेंट में कैसे रखूँ कि ही इज़ अ पावर लिफ्टर, नहीं समझ में आ रहा। तो इस चीज़ को मैं घुमा के एक्शन वाले सेंटेंस से बोल सकता हूँ। ठीक है, कि ही लिफ्ट्स
हैवी वेट। अभी मैंने एक्शन में बोल दिया कि ये बहुत भारी सामान उठाते हैं, ये बहुत भारी वेट उठाते हैं। तो अब मुझे ये मुझे समझाने में ईजी रहा कि ये पावर लिफ्टर है। ठीक है, तो कई बार आपको सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे कि जिनको आप एक्शन के होंगे सिंपल में बना सकते हो, सिंपल के होंगे एक्शन में बना सकते हो। जैसे ये मेरी बहुत देखभाल करते हैं। अब कायदे में यहाँ पर देखभाल करना एक्शन के तौर पे आएगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता, ही केयर्स मी अलॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बनाया, ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी। ठीक है, इन्होंने इसको सिंपल प्रेजेंट में रख दिया। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो ही मेन वर्ड इज। अब ये क्या है, बहुत प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव मतलब देखभाल करने वाला। ठीक है, सो ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी, ये मेरी बहुत देखभाल करते हैं, मेरे जीवन के ज़्यादातर लोगों की तरह मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई लाइफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों की तरह मेरे जीवन में, इन माई लाइफ। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये मेरी बहुत देखभाल करते हैं मेरे जीवन के ज़्यादातर लोगों की तरह। ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई लाइफ। मुझे लोगों को लेकर इनके फैसले पर पूरा भरोसा है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी जो जजमेंट है, मतलब ये लोगों को जिस तरह से जज करते हैं, मुझे उस चीज़ पे पूरा भरोसा है इन पे। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं इनके जजमेंट पर, लोगों को लेकर जो इनका जजमेंट है उस पर बहुत भरोसा करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्शन है भरोसा करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। फिलहाल बहुत वाली टर्म को भूल जाओ। ठीक है, तो आई डू ट्रस्ट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू ट्रस्ट, डू छुपा ट्रस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, आई ट्रस्ट। ठीक है, मैं भरोसा करती हूँ इनकी जजमेंट पे, आई ट्रस्ट हिज जजमेंट, लोगों को लेकर, इन पीपल, मतलब लोगों में जो इनकी जजमेंट है उसमें मैं बहुत भरोसा करती हूँ। अब जो बहुत वाला सेंस है, इसके लिए मैंने रियली का जो यूज़ किया है, रियली कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, ट्रस्ट करना। सो आई रियली ट्रस्ट हिज जजमेंट इन पीपल, मुझे लोगों को लेकर इनके फैसले पर पूरा भरोसा है, मैं इनके अब देखो ये भी सेंटेंस जो है कि मुझे भरोसा है। ठीक है, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट में बन जा रहा था, लेकिन इन्होंने क्या से बना दिया कि मैं बहुत भरोसा करती हूँ, इस तरीके से। सो आई रियली ट्रस्ट हिज जजमेंट इन पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं, मैं अपने आप ही उस इंसान को पसंद करने लगती हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, लगता कैसे है, महसूस करके, तो फील का यूज होगा। तो के लिए सो लगाया, मुझे ऐसा लगता है, आई फील, आई डू फील, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई फील लाइक का मतलब क्यों है यहाँ पर, ऐसा, इस तरह का, या फिर द वे का भी यूज कर सकते हैं, आई फील द वे, आई फील लाइक। ठीक है, अगर वो किसी को पसंद करते हैं, अब यहाँ पर शी फिर लिख दिया गलती से, यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, अगर के लिए इफ आया, वो किसी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, ही, वो, मेन वर्ड डज लगेगा, एक्शन क्या है, पसंद करना, लाइक, डज छुपा लाइक में, क्या बन गया, लाइक्स। इफ ही लाइक्स समवन, अगर वो किसी को पसंद करते हैं, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं, सो आई फील लाइक इफ ही लाइक्स समवन, मैं अपने आप ही उस इंसान को पसंद करने लगती हूँ। अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली, फिलहाल ऑटोमेटिकली टर्म को भूल जाओ, मैं उस इंसान को पसंद करने लगती हूँ। अब देखो फिर लगने वाला सेंस आ गया। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहती है। ठीक है, लगने के लिए एक्शन क्या होगा, स्टार्ट। ठीक, सो कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, स्टार्ट, डू छुपा स्टार्ट में कोई चेंज नहीं है, आई स्टार्ट लाइकिंग, पसंद करने लगती हूँ। ठीक है, ना नीने वाला सेंस, आई स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, मैं उस इंसान को पसंद करने लगती हूँ। अब यहाँ पर जो टर्म बची, अपने आप। ठीक है, ऑटोमेटिकली कहाँ लगेगी, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, स्टार्ट, सो इससे पहले ऑटोमेटिकली लग जाएगा, आई ऑटोमेटिकली स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, मैं अपने आप ही उस इंसान को पसंद करने लगती हूँ। ये एक ही समय में एक अच्छे दोस्त और एक भाई रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से, बचपन से रहे हैं ना, कुछ टाइम से रहे हैं। सो यहाँ पर जो मेन वर्ड होगा वो क्या होगा, हैज़ बीन, हैव बीन। अब इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, अब कोई भी इंसान कुछ पर्टिकुलर टाइम से कैसा भी रहा था, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले जो मेन वर्ड्स होते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है, इनका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और ये सिंपल वाला ही फॉर्मेशन रहेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या रहे हैं कुछ टाइम से। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं, ये ही, मेन वर्ड क्या लगेगा, हैज़ बीन। अब ये क्या रहे हैं, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे भाई। सो ही हैज़ बीन अ ग्रेट फ्रेंड एंड अ ब्रदर, एक ही समय में,
एट अ सेम टाइम या फिर एट द सेम टाइम, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, एक ही समय में एक अच्छे दोस्त और एक भाई रहे हैं। ही हैज़ बीन अ ग्रेट फ्रेंड एंड अ ब्रदर एट अ सेम टाइम। ये गोल मटोल हुआ करते थे और स्कूल में सभी इन्हें जानते थे। तो फिर वही आ गया सेंटेंस, कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करते थे, यूज टू, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, ये हुआ करते थे। ही यूज टू बी, होने के लिए यहाँ बी आ गया, ठीक है। ही यूज टू बी चब्बी, चब्बी मतलब गोल मटोल, कि ये गोल मटोल हुआ करते थे। ही यूज टू बी चब्बी और स्कूल में सभी इन्हें जानते थे, ठीक है। अब इन्होंने एक ही सेंटेंस में यूज टू और वुड दोनों का यूज़ कर दिया। अच्छा है, मैंने वही चीज़ बोली, एक तरीके से यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और हर कोई इन्हें जानता था, ठीक है। सो हर कोई, एवरीवन वुड नो हिम इन स्कूल, इन स्कूल में इन्हें हर कोई जानता था। एवरीवन वुड नो हिम इन स्कूल, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हर कोई, एवरीवन मेन वर्ड लगा, वुड एक्शन क्या है, जानना, नो, ठीक है। सो एवरीवन वुड नो हिम इन स्कूल। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।